Hello friends, this is the pick a card reading and today's question is occupation of your future spouse. ये सिंगल्स के लिए रीडिंग है और ये पाइल नंबर 1 है, ये पाइल नंबर 2 है। तो आप कोई भी एक पाइल जो है चूज कर सकते हैं कि आखिर आपका होने वाला जो हस्बैंड है, फ्यूचर हस्बैंड है, वो किस फील्ड में होंगे, क्या ऑक्यूपेशन होगी उनकी, ठीक है, या उनके क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगे, उनका नेचर कैसा होगा। तो जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो हम इस रीडिंग में गैदर करेंगे टैरो कार्ड्स के थ्रू। चलो अब आप जल्दी से सिलेक्ट कर लीजिए पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। कोई भी एक पाइल्स जो है आप सिलेक्ट कीजिए। लेट मी स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट पाइल। इफ यू चूज दिस पिंक कलर ऑफ वट एवर द कैप, देन लेट्स सी। ये वाले कार्ड्स हम लास्ट में लेंगे फ्रेंड्स, पहले हम टैरो कार्ड्स देखेंगे। तो पहला कार्ड आया जो है आपके पास वो है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। नेक्स्ट कार्ड आया हमारे पास 4 ऑफ पेंटिकल। थर्ड कार्ड जो हमारे पास आया हर्मिट कार्ड। फोर्थ कार्ड है मजिशियन कार्ड एंड द फिफ्थ कार्ड इज लाइक क्वीन ऑफ कप्स। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो आपका पार्टनर है वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, क्रिएटिव होगा, किसी ना किसी तरीके की क्रिएटिव एक्टिविटीज़ में इंडल्ज हो सकता है। काफ़ी क्रिएटिव सेंस होगी उनकी, सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी क्रिएटिव होगा उनका। किसी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कोई म्यूजिक इंडस्ट्री में या पेंटिंग में, ठीक है, या फिर समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी या डांस, सिंपल, राइट। सो कोई भी क्रिएटिव जो आर्ट और क्राफ्ट होता है तो उसमें किसी फील्ड में हो सकते हैं आपके होने वाले स्पाउस। दूसरा कि वो बहुत ज़्यादा लविंग और केयरिंग होंगे, आपको टोटल इमोशनल सपोर्ट मिलेगी आपके होने वाले हस्बैंड से। पिंक कलर इज ऑल्सो लाइक अ सिंबल ऑफ लव, सो डेफिनेटली बहुत आपको प्यार करने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, और इमोशनल होंगे फुल टू, बहुत ज़्यादा जज्बाती होंगे, ठीक है। छोटी छोटी बातों की जो है दिल पे लग जाएंगी उनकी, उस तरह के जो है पर्सन होंगे, केयर करने वाले होंगे, नर्चर करने वाले होंगे। तो प्यार तो कूट कूट के जो है आपको इस इंसान से मिलने वाला है। नेक्स्ट कार्ड की हम बात कर लेते हैं, मजिशियन कार्ड। मजिशियन कार्ड ये दिखाता है कि ये इंसान एक ग्रेट मैनिफेस्टर है, स्पिरिचुअल भी है, चाहे वो जानता हो या ना जानता हो, किसी ना किसी तरीके से ये इंसान जो है अपनी एनर्जी, इसको पता है एनर्जी के साथ कैसे वर्क करना है, कैसे चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना है। आपका जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स वो मैं लास्ट में आंसर करूंगी कि आखिर किस डिपार्टमेंट में आपका जो है हस्बैंड हो सकता है। पहले मुझे टैरो कार्ड से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है मैं पहले आपको वो बता रही हूँ, राइट। तो या ये इंसान ना अच्छे से जानता है कि एनर्जी के साथ कैसे वर्क करना है, कैसे अपनी ड्रीम और डिजायर्स को मैनिफेस्ट करना है। थोड़ा इंट्रोवर्ट नेचर का हो सकता है, मींस कभी कभी ये इंसान ना अलोन टाइम पसंद करेगा, जब ये अकेले रहना पसंद करेगा। दैट सॉर्ट ऑफ अ नेचर होगा इस इंसान का। कभी कभी जो है अपने अलोन टाइम इस इंसान को टाइम टू टाइम चाहिए होगा, ठीक है। थोड़ा मेडिटेशन में भी हो सकता है ये इंसान, स्पिरिचुअल भी हो सकता है। दूसरी बात, ये मजिशियन होगा, ग्रेट मैनिफेस्टर होगा, जो इस इंसान की ड्रीम्स होंगी उसको रियलिटी में बदलना काफ़ी अच्छे से जानता होगा। तो ये वाली एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। नेक्स्ट सी, 4 ऑफ पेंटिकल अगेन रिप्रेजेंटिंग कि जो है इसे ओपन होने में, ये ना जज्बाती टाइप का, इमोशनल टाइप का पर्सन होगा, और ये लोगों के साथ इतना इजीली मिक्सअप नहीं हो पाएगा। मुझे ये लग रहा है थोड़ा ना क्लोज्ड ऑफ वाली फीलिंग आ रही है। हर्मिट कार्ड और 4 ऑफ पेंटिकल जो है ये थोड़ा ही थोड़ा रिजर्व नेचर जो है आपके पार्टनर का, फ्यूचर स्पाउस का, वो दिखा रहे हैं। थोड़ा स्पिरिचुअल दिख रहा है, गुड मैनिफेस्टो होगा, इमोशनल बहुत ज़्यादा होगा, कूट कूट के आपको बहुत प्यार करेगा, नर्चरिंग होगा। बट हो सकता है कभी कभी अगर इस इंसान को आपने कुछ कह दिया और इस इंसान को बुरा लग गया तो ये आपको बताएगा नहीं, ये चुप हो जाएगा, बस दैट्स इट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस इंसान के दिल में काफ़ी लग जाएगी वो बात। तो इस तरह की एनर्जी है आपके पार्टनर की। लास्ट सॉरी, दिस इज द फर्स्ट कार्ड, एक्चुअली लाइक सीरीज गोइंग ऑन फ्रॉम दिस साइड, बट लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दिस कार्ड। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कोर्स एकदम क्लियर कट बात करने में विश्वास रखेगा आपका जो हस्बैंड है, वो एकदम ब्लंट होगा। और ये जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, ये आपकी वाइफ का नेचर भी हो सकता है। आपकी वाइफ के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं, राइट, अगर बॉयज देख रहे हैं ये वीडियो तो ये आपके लिए भी है। आप इसको अपनी एज ए वाइफ के करेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ले लीजिएगा आप, ठीक है। तो क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इस तरह का नेचर है कि बहुत ब्लंट होगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा,
कई कई बार जज्बाती होके शार्प वर्ड भी बीच में से यूज कर जाएगा। फोकस्ड होगा, जो काम करेगा पूरा फोकस्ड होके करेगा। तो वो वाली पर्सनैलिटी भी यहाँ देखने को मिल रही है कि कभी कभी ये अपने जज्बाती होके एंगर वाला रूप भी इनका बाहर आ सकता है, लेकिन अदरवाइज दिस पर्सन इज वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग। बट समटाइम्स कहते हैं ना, पानी सर से ऊपर उठ जाए, कोई बात इनको ज्यादा चुभ जाए तो फिर ये वाला रूप उनका फिर निकल के आता है बाहर। अब हम देख लेते हैं क्या क्या चांसेस हैं इस पर्सन के, किस फील्ड में हो सकता है। पुलिस डिपार्टमेंट, तो हो सकता है ये समथिंग रिलेटेड टू सोल्जर वाली जॉब हो इस इंसान की। पुलिस डिपार्टमेंट में वर्क कर सकता है आपका पार्टनर। कोई काउंसलर हो सकता है आपका पार्टनर। हीलर हो सकता है। फ्रेंड्स, और ये लास्ट कार्ड हमारा आया है ब्यूटिशियन। तो फ्रेंड्स, ये ये क्या कहते हैं, जनरल रीडिंग है। कितने सारे व्यूअर्स मेरे देख रहे होंगे, इसलिए मैंने ज़्यादा कार्ड्स पिक आउट किए हैं। सो द मेजोरिटी ऑफ कोई भी एक फील्ड में आपका जो होने वाला स्पाउस है वो हो सकता है, राइट। मैंने काफ़ी सारे जो है यहाँ पे कार्ड्स बनाए थे, बट मैंने आपके लिए चूज किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, वन कैटेगरी के जो मेरे व्यूअर्स हैं उनका जो हस्बैंड है वो पुलिस डिपार्टमेंट में हो सकता है, सोल्जर वाली उनकी कोई जॉब हो सकती है। सेकंड का, कुछ के हस्बैंड जो हो सकते हैं वो काउंसलर हो सकते हैं, किसी तरह की एडवाइस देने वाले हो सकते हैं, किसी तरह के दूसरों की हेल्प करने वाले हो सकते हैं, गाइडेंस देने वाले उस फील्ड में हो सकते हैं। तीसरा, यहाँ पे हीलर हो सकते हैं। सी, आपका पर्सन थोड़ा स्पिरिचुअल है। जो लोग जिनका होने वाला स्पाउस मेडिटेशन वगैरह में होगा तो वो एक हीलिंग का काम करता होगा, तो हीलर टाइप का हो सकता है आपका पार्टनर। और ये ब्यूटिशियन हो, अगर आप किसी गर्ल के बारे में पूछ रहे हैं, या आजकल तो बॉयज भी जो है हेयर कट वगैरह या जो है काफ़ी उस फील्ड में भी हो सकते हैं। तो ये ब्यूटिशियन वाला कोई कोर्स किया हो, या कोई इस तरह का कुछ कोर्स जो है, या कुछ जो लड़कों ने पूछा था, तो आपकी जो वाइफ है होने वाली वो ब्यूटिशियन का ही कोई कोर्स कर सकती है, इस फील्ड में हो सकती है। तो इनमें से किसी एक डिपार्टमेंट में आपका जो होने वाला स्पाउस है वो होगा। या इस तरह भी हो सकता है कि अगर वो पुलिस डिपार्टमेंट में है तो साथ में उन्हें ब्यूटिशियन का जो है वो भी उनको कुछ या किसी को काउंसिल करना भी अच्छा लगता होगा, या कोई घर पे रह के सिंपल हीलर का काम भी करता होगा। तो मिक्स भी हो सकती हैं ये सारी क्वालिटीज आपके होने वाले पार्टनर में। तो ये एक छोटी सी रीडिंग थी मेरे ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 के लिए। ये जनरल रीडिंग थी, इसलिए मैंने काफ़ी एडवाइस आपको दी है कि किसी भी इस एक फील्ड में आपका होने वाला पार्टनर जो है वो हो सकता है। अब हम पाइल नंबर 2 की बात करते हैं। इफ यू चूज दिस वन, वाइट कलर, राइट, white color of cap. So let's see first the tarot cards. First card is like 6 of pentacles, sorry, hangman is like reverse, right? So next is like ace of cups, 9 of wands, and the last card is like 9 of pentacles, 2 nines. ओके, तो आपका जो होने वाला स्पाउस है, माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, ये इंसान ना बिल्कुल टोटली ऑपोजिट है। इनोसेंट वाली वाइब्स आ रही हैं इस पर्सन में से, और इसकी इंटेंशंस जो है दूसरों को लेकर वो प्योर होगी। ये इंसान मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने अपने टेक केयर करना खुद अच्छे से जानता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, 9 ऑफ पेंटिकल जो फर्स्ट कार्ड है वो दिखा रहा है कि ये इंसान ना इसको किसी और के पंगों में इन्वॉल्व होना, या जानबूझ के, जैसे कई लोगों की होती है ना, इधर की गॉसिप उधर करना या उधर की गॉसिप उधर करना, तो इसकी इंटेंशंस प्योर होंगी। आपके होने वाले फ्यूचर जो हस्बैंड होगा उसकी इंटेंशंस प्योर होंगी, या वाइफ जो होगी आपकी उसकी जो है इंटेंशंस प्योर होंगी। तो वो वाली वाइब्स आ रही है। दूसरा, ये इंसान ना अपना ख्याल खुद अच्छे से रखना जानता होगा। इस इंसान ने ज़्यादा इंडिविजुअल पावर को काफ़ी एक्सप्लोर करा हुआ। इस इंसान को अपने आप पे फुल कॉन्फिडेंस होगा, बहुत कॉन्फिडेंस लेवल जो है यहाँ पे बहुत बहुत हाई होगा। ये इंसान अकेले हर चीज़ मैनेज कर सकता है। जिन्होंने पाइल नंबर 2 सेलेक्ट किया ना, आपका पार्टनर अगर बाई चांस आपको कोई काम से बाहर भी जाना पड़ गया कभी बाई चांस, राइट, इन फ्यूचर, तो ये पीछे अकेले घर का सारा काम संभाल सकता है। ये इंसान बाहर का सारा काम संभाल सकता है, मतलब कि ऑलराउंडर टाइप वाली जो वाइब्स हैं इस पर्सन से आ रही हैं। ये खुद का ख्याल तो अच्छे से रखेगा ही, और इसके आसपास जो भी चीज़ें हैं जो भी है उसकी टेक केयर भी, इसको मतलब कि किसी और पे डिपेंड होने की ज़रूरत नहीं है। ये इंसान अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होगा, और ये
इसकी सेल्फ वर्थ इसकी निगाहों में काफ़ी ऊंची होगी, काफ़ी कॉन्फिडेंस लेवल इस इंसान का अबव हो सकता है। मनी की कोई मुझे प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही है, काफ़ी ये खुद ही इंडिपेंडेंटली फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग पर्सन होगा। 9 ऑफ वैंड्स, ब्रेव होगा। कभी भी अगर आप इसको, जैसे कई लोग होते हैं ना कि गर्ल्स भी होती हैं, अगर बॉयज भी देख रहे हैं तो, कि वो रात को डर जाती हैं अगर घर में अकेली हो या समथिंग, ये वो इंसान नहीं है। ये वो इंसान है जो अकेला छोड़ दो कहीं भी, इसे कोई डर नहीं है। ब्रेव, बहुत ज़्यादा ब्रेव होगा अंदर से, राइट। एंड नेक्स्ट इज लाइक एस ऑफ कप। सो दिस इज लाइक ऑल्सो दिस पर्सन, मेरे को ये कूट कूट के एक ही बात निकल के आ रही है कि सेल्फ लव इस इंसान को, अब ये सेल्फ ऑब्सेस्ड भी हो सकता है। सॉरी फ्रेंड्स, लेकिन कुछ लोगों का जो पार्टनर है ना, वो बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है, या वो अपना ही कॉन्फिडेंस में इतना, उनका कॉन्फिडेंस लेवल इतना हाई होगा ना कि वो सेल्फ ऑब्सेस्ड होंगे। वो 24 घंटे, थोड़ा ना, अगर गर्ल्स अगर बॉयज देख रहे हैं तो उनका जो वाइफ्स होंगी ना, वो अपने आप को पैम्पर करने वाली होंगी। और ऑफ कोर्स कई बॉयज भी ऐसे होते हैं जो अपने आप को अच्छे से पैम्पर करते हैं, अपने कपड़ों का, ब्रांडेड कपड़ों का ध्यान रखते हैं, अपना टोटली यू नो हेयर कटिंग वगैरह टोटल प्रॉपरली, हर चीज़ टिप टॉप चाहिए उनको। तो उस तरह की वाइब आ रही है कि इस इंसान को सजने धजने का, टिप टॉप रहने का भी इसको, इंसान को काफ़ी क्रेज होगा। अपीयरेंस वाइज काफ़ी ब्यूटीफुल लगना इनको पसंद होगा, अपने आप को खुद पैम्पर करेंगे। सेल्फ लव, अपनी केयर, कि अब मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, इनके पास हर चीज़ वो होगी। ब्रेव भी होगा ये इंसान, अपनी केयर खुद करेगा। सेल्फ लव जो है कूट कूट के भरा होगा। ये मुझे लव वाली ही फीलिंग नहीं आ रही, सॉरी। जैसे पाइल नंबर 1 बहुत ज़्यादा इमोशनल था, केयरिंग था, ये इंसान अपने आप को लेके थोड़ा सेल्फ सेंटर हो सकता है। सॉरी फॉर पाइल नंबर 2, बट ये, या इसकी इंटेंशंस बुरी नहीं होंगी, बट इसमें एक है कि मैं अपना ध्यान रखूं, मैं अपना ये सही कर लूं, मैं अपना वो काम कर लूं। तो कई लोगों के लिए ना एक बिजी पर्सन भी हो सकता है। अब ये हैंगमैन की बात कर लेते हैं हम। हैंगमैन जो यहाँ पे जो है वो रिवर्स आया था। तो किसी चीज को लेके ये जो है इंसान करंटली स्टक चल रहा होगा अपनी लाइफ में, लेकिन उस स्टक पीरियड से ये बाहर निकल रहा होगा। इसको किसी बात का जो एनलाइटनमेंट हुई होगी। ये जो इसका नेचर था ना इस तरह का कि सिर्फ अपना ही ध्यान रखना है, उससे रिलेटेड कोई एनलाइटनमेंट इस इंसान की लाइफ में आई है, और उसके बाद ये एक जेनरस पर्सन बना है। दूसरों की हेल्प भी करता है, बहुत काइंड नेचर का है, अपना तो ख्याल रखता ही रखता है, बट एक काइंड हार्ट भी इस इंसान के दिल में है, जिसमें ये दूसरों की हेल्प करता है। 6 ऑफ पेंटिकल्स, जो नीडी हैं, जो गरीब हैं, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा लेकिन इसे ओवरऑल इस इंसान की जो इंटेंशन है वो काफ़ी प्योर होंगी। बिंदास सॉर्ट ऑफ अ पर्सन है। अगर आप बाई चांस थोड़ी देर के लिए इनसे दूर भी हो जाएंगे तो ये इतना तो अपने आप में काफ़ी खुश रहने वालों में से, ये कभी भी ना दुखी नहीं होंगे। वो वाले पर्सन वाली वाइब्स है, हमेशा खुश रहना, पॉजिटिविटी से भरे रहना, दूसरों की हेल्प करना, एक जेन्युइन सा इंसान, वैसा सा कुछ इसमें जो है मुझे वाइब्स आ रही हैं। अब करियर देख लेते हैं। ये तो कुछ हमने करेक्टरिस्टिक्स लिए थे। तो फर्स्ट कार्ड इज लाइक मेंटर, सेकंड कार्ड इज लाइक क्रिएटिव, थर्ड कार्ड इज लाइक गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एंड द फोर्थ कार्ड इज लाइक फिटनेस जोन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये इंसान सेल्फ ऑब्सेस्ड हो सकता है, अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाला हो, या तो कोई ट्रेनर हो, मेंटर हो, या ना कोच हो। फिटनेस जोन में ही कोई इसका अपना जिम हो, या वहाँ पे इंस्ट्रक्टर हो फिटनेस जोन से रिलेटेड। या फिर अगर ये फिटनेस जोन के करियर में नहीं भी होगा ना फ्रेंड्स, तो ये अपनी फिटनेस का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाला होगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा, अपने आप को मेंटेन करके रखेगा। गवर्नमेंट एम्प्लॉय, गवर्नमेंट जॉब में, ये मैंने इतने सारे कार्ड्स क्यों निकाले हैं फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ ये जनरल रीडिंग है और काफ़ी लोग इसको देखते हैं, तो इनमें से जैसे कि मैं चाहती थी कि मैक्सिमम सबकी जो है सबके हस्बैंड जो क्या करते होंगे या सबकी वाइफ क्या करती होगी, सबके लिए उनकी जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ निकल के आए, इसलिए मैंने 4 कार्ड्स निकाले यहाँ पे। तो आपका किसी भी एक सेक्टर में हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल फिटनेस जोन में हो सकता है, साइड बाय साइड क्रिएटिव भी हो सकता है, डांस भी करता हो, क्या पता कोई म्यूजिक सुनता हो, या कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, या पेंटिंग करता हो, तो किसी तरीके की क्रिएटिव स्किल इस इंसान में भी है। गवर्नमेंट जॉब में हो सकता है, मेंटर हो सकता है, किसी को एडवाइस, मेंटर कोच हो सकता है, गाइड हो सकता है, किसी भी तरीके का मेंटर हो सकता है जो दूसरों को सलाह देता हो, तो उस डिपार्टमेंट में हो सकता है। फिटनेस जोन से रिलेटेड कोई भी, अगर कोई या तो फूड इंडस्ट्री, या फिर फिटनेस से रिलेटेड
कुछ भी प्रोडक्ट्स है उसमें बिजनेस कर सकता है ये इंसान, या फिटनेस जोन जो है उससे रिलेटेड कोई जिम वगैरह में मेंटर वगैरह कोच वगैरह हो सकता है। तो इस तरह की इसकी वाइब्स हैं। और कईयों के लिए दो दो वाइब्स मिल भी सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो साथ में अपनी फिटनेस का ध्यान भी रखता होगा, जो चीज़ पहले से मुझे दिख रही है यहाँ पे। तो ये थी रीडिंग आज के लिए। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।